पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के पावन अवसर पर आज बाल दिवस और बाल फिल्म महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच लखीसराय के जिलाधिकारी श्री मिथिलेश मिश्रा जी, आरक्षी अधीक्षक श्री अजय कुमार जी, अभिनेता एवं डायलॉग कोच श्री विकास कुमार जी, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म समीक्षक श्री दीपक दुआ जी, सचिव श्री रविराज पटेल जी, एडीएम सुधांशु शेखर जी, यहाँ के एसडीओ एसपी, तमाम पदाधिकारी, अभिभावकगण, यहाँ के नागरिक बंधुओं, प्यारे बच्चों, हर साल 14 नवंबर को मनाए जाने वाले बाल दिवस की आप सभी को हमारी शुभकामना है। हम लाए हैं तूफान से कुश्ती निकाल के मेरे देश को आगे बढ़िए। किसने कहा, कोई बता सकते हैं? ये गीत कौन कौन गाए हैं? आप कहिए जरा। बच्चे सब गीत गाए हैं कभी? एक बार सब दोहराइए तो कोई बच्चा खड़ा हो जाओ। इसको फिर से बोलो। हम लाए हैं तूफान से मेरे देश को संभाल के। आजादी के समय हमारे पूर्वजों ने जो अपना बलिदान दिया, जो लड़ाई लड़े, कई लोग शहीद हो गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कितनों की जवानी बर्बाद हो गई, कितने बड़े बड़े पद को त्याग कर आजादी के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिए, परिवार का बलिदान दे दिए। वो किसके लिए दिए थे? इस देश के लिए दिए थे। इस मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाले तमाम भारतवासी के लिए दिए थे। और हम सब इस बात को याद रखें कि हमारी जिम्मेवारी हमारे परिवार के चौखट तक बंधी न रहे। हमारी जिम्मेवारी उन बलिदानियों के प्रति समर्पित हो जो कहीं न कहीं देश के लिए अपना त्याग किया, बलिदान किया। और आज जब उसको हम पुरानी बातों को देखना चाहते हैं तो चलचित्र के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से। सिनेमा क्या है? यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, या इससे भी व्यापक इसकी कोई उपयोगिता है, इस पर जरूर गौर फरमाना चाहिए। सिनेमा के शुरुआती वर्षों से ही यह तो स्पष्ट हो गया था कि यह जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। लोगों के मन मस्तिष्क में जो विषय शब्दों से नहीं पहुंचाई जा सकती, वो चलचित्र के माध्यम से उनके मन मस्तिष्क में पहुंचाई जा सकती है। चित्रों और शब्दों के अद्भुत संयोग ने इसे आयु, शिक्षा क्षेत्र और कई बार तो भाषाओं की सीमाओं के परे जाकर लोगों को गहराई से प्रभावित करने का माध्यम बना दिया। इसलिए कलाकार अपनी अभिव्यक्ति के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए उपयोगी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। और इसका उपयोग आज बच्चों के लिए किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे इसका सही सदुपयोग कर सके, पूरी बात को गंभीरता से जान सके। व्यवसायी अपने उद्यम के प्रचार प्रसार के लिए, शासन प्रशासन के लोग योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिनेमा का उपयोग करते हैं। अपनी विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए
यहाँ तक कि संप्रभु देश अपनी नीतियों को देश के भीतर और दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलाने के लिए बोलती चित्रों के इस प्रभावी माध्यम का उपयोग करते हैं। सिनेमा के प्रभाव और प्रसार की क्षमता ने इसे एक सांस्कृतिक उत्पादक भी बना दिया, क्योंकि यह केवल किसी देश, क्षेत्र और उस काल की संस्कृति को पर्दे पर उकेरता ही नहीं है, बल्कि उसे आकार भी देती है। आज अपने देश का ही उदाहरण लीजिए। क्या सिनेमा ने हमारी बोलचाल, आचार विचार, रहन सहन, पहनावे और ओढ़ावे को प्रभावित नहीं किया है? क्या हम नकल की दुनिया में नहीं बढ़े हैं? बच्चों के मन मस्तिष्क पर इसका कितना सुप्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यह हमको विश्लेषण करने की जरूरत है। शकल बिगड़ जाता है, हम नकल नहीं करेंगे, हम गंभीरता से उसके बारे में सोचेंगे, जानेंगे, शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे। आज अगर उत्तर भारत के लोग मुंबई की बोली, वहां के मुहावरों को आसानी से कर रहे हैं, तो हमारा बिहार का बच्चा, हमारी मघी, हमेशा एक चीज को ध्यान में रखें, अपनी भाषा भूषा, अपनी रीति रिवाज, रहन सहन, ये हमारे संस्कृति और संस्कार को बढ़ाता है। और जो इसको ग्रहण करता है वह गौरवान्वित होता है। और हमने तो अपने बिहार के अंदर ही नहीं, बाहर में भी साफ कहते हैं कि देश की संस्कृति का, संस्कार का कोई केंद्र बिंदु रहा है तो वह बिहार रहा। अखंड भारत का कोई निर्माता रहा तो वो बिहार रहा। शून्य से दशमलव तक, चंद्रमा से खगोल तक कोई पहुंचाया है तो वह बिहार। और हम सब गर्व से कहते हैं कि मैं बिहार हूं। ये गौरव की भाषा आपकी बोलचाल